यूपीएससी के जो छात्र होते हैं वो हिंसा कर नहीं सकते और हिंसा के दम पर कोई आंदोलन जीता नहीं जा सकता है। सब लोग एक मंच पर, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी कि परमार से नहीं चलेगा। गर्दनी बाग धरना स्थल पर फिर से महाजुटान, जिस प्रकार से 30 जनवरी को महाजुटान था, उसी प्रकार से महाजुटान आज से शुरुआत उसकी हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या, वो समझाया? बिल्कुल सत्याग्रह ही चल रहा है, लेकिन महा आंदोलन का मतलब, महाजुटान का मतलब कि 30 तारीख जो भीड़ जमा हुई थी उससे कई गुना बड़ा भीड़ आपको गर्दनी बाग में दिखेगा। सारे शिक्षक एक होने वाले हैं और गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो दृश्य दिखेगा जो हम लोग देख चुके हैं पहले। हाँ, देख चुके हैं और एक अलग स्वरूप में भी दिखाई देगा आपको। हो सके स्वरूप दूसरा हो। देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई 17वीं बीपीएससी की चल रही है और अभी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं। री एग्जाम होगा जरूर, ये उनके दिमाग में है और सबके दिमाग में ये जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। बीपीएससी की लड़ाई, 17वीं बीपीएससी की लड़ाई शुरू से आप देख रहे हैं, आंदोलन किए, लाठी खाए, सब चीज देख ली, लेकिन अभी सब बोल रहे हैं कि शिक्षक एक्टिव हो गए, खान सर को सबूत भी मिल गया है, फिर बीपीएससी की तरफ से नोटिस भी जा चुका है, वो भी आप देखे होंगे नोटिस। और अपडेट अब हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग क्या ऐसा करने वाले हैं कि ये जो तहलका और ये जो तूफान मच रहा है उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पूरी तैयारी, पूरी जो कमर है उसको कस चुके हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर फिर से महाजुटान, जिस प्रकार से 30 जनवरी को महाजुटान था, उसी प्रकार से महाजुटान आज से शुरुआत उसकी हो जाएगी। तमाम जिलों से अभ्यर्थी जो है पटना की तरफ कूच कर रहे हैं और शाम से लेकर रात तक पूरी तरह से अभ्यर्थियों का एक जमावड़ा जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद होगा, क्योंकि बीपीएससी की लड़ाई अब अंतिम मुकाम पर है। और हम लोग इस बात को साबित करना चाहते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई और जो 2-4 और अधिकारी हैं, सेक्रेटरी से लेकर और परीक्षा नियंत्रक तक, इन अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार में वो होगा जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। अच्छा। और मुख्यमंत्री जी अभी तक चुप हैं। क्यों चुप हैं, इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी को जो बातें बताई जा रही है वो पूरी तरीके से उनको दिग्भ्रमित करके, उनको छिपा कर, कुछ ऐसे है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अब मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत हो गए हैं। इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि पूरा महाजुटान जो है सारे शिक्षकों को आमंत्रित किया जा रहा है। नाम गिना दीजिए। खान सर, रहमान सर, गुरु एम रहमान सर, रोशन आनंद सर, एसके झा सर, नवीन सर, सब लोगों को, परफेक्शन से लेकर यूटेरिया वाले सब लोग, सब, क्योंकि एक मंच, सब एक साथ रहेंगे ना, सब एक मंच पर आएंगे और एक बार नारा देंगे। क्योंकि बार बार जो ये जो खेल चल रहा है सांप और छुछुंदर का, कि बीपीएससी सही है तो अभ्यर्थी गलत है, तो ये गलत कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल का शिकार हो गया। और एक बात स्पष्ट अनुकूल जी हम कहें कि राजनीतिक दलों को इस आंदोलन से अब दूर रहने की सलाह हम लोग दे रहे हैं कि आप दूर रहिए सबको, क्योंकि आप लोग, हम लोग वाकई में राजनीति करने आए थे सब लोग। आप हम लोग के बात को क्या ठीक है आपने उठाया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हम लोग भी मानी चल के नहीं हुआ, तो अब हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम शिक्षकों के साथ लड़ रहे हैं, छात्रों के साथ हम लोग एकजुट हैं। महाजुटान का मतलब क्या और महा आंदोलन का मतलब क्या, महासत्याग्रह का मतलब क्या, और गर्दनी बाग धरना स्थल पर आपने कहा कि 30 तारीख याद दिला देंगे, तो उसका मतलब क्या, वो समझाया? बिल्कुल सत्याग्रह ही चल रहा है, लेकिन महा आंदोलन का मतलब, महाजुटान का मतलब कि 30 तारीख जो भीड़ जमा हुई थी उससे कई गुना बड़ा भीड़ आपको गर्दनी बाग में दिखेगा। 1 लाख माने? 1 लाख नहीं, लेकिन आप मान के चले 50,000। 50,000, हाँ, क्योंकि 10,000 15,000 के भीड़ जो है, और काफी संख्या में पूरा गर्दनी बाग आपने देखा कई बार भरा, लेकिन इस बार भी उससे कई गुना भीड़ की जगह नहीं बचेगा कि किधर जाना है, किधर क्या है। और हम लोग का जो भी डेवलपमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, वो गर्दनी बाग से ही होगा। ये कब की बात आप करें, ये जो जुटान होने वाला है, 50,000 अभ्यर्थी आने वाले, कब का बात करें? आज का बात करें, कल का बात करें, परसों का बात करें, कब का बात? आज से लोग कुछ कर रहे हैं तो कल से लेकर परसों तक, हो सके कल ही पूरा जमा हो जाए, हो सके परसों हो जाए, लेकिन आज से उसकी शुरुआत हो गई है। और आज हम जो हमारे शहीद हैं, आज ब्लैक डे भी मनाया जा रहा है। हमारे पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए हैं हमारे नौजवान वीर शहीद, उनको हम लोग पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देंगे गर्दनी बाग में, और इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरा गर्दनी बाग अब गुलजार होने का वक्त है। क्योंकि एक नारा, और सारे को, सांप को, छुछुंदर को, बकरी को, मेमना को, पेड़ को, पशु को, पक्षी को, शेर को, घड़ियाल को, हाथी को, घोड़ा को, सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि एक बार गर्दनी बाग आइए। एक धक्का फिर से। हाँ, एक धक्का फिर से, क्योंकि सारे परीक्षार्थियों की एक डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी क्या सबूत मिला है आपके शिक्षक खान सर को? खान सर कल प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि
जो पेपर हुआ 13 दिसंबर को, उसमें जो बाकी 3 सेट में प्रश्न पत्र तैयार होते हैं और हर परीक्षा के होते हैं, एक प्रश्न पत्र यूज हुआ और 2 प्रश्न पत्र बाकी थे। तो होता क्या है कि जो बाकी प्रश्न पत्र होते हैं उसको ट्रेजरी में जमा करने होते हैं, लेकिन ये क्या कि हम किए कि ट्रेजरी के बाद क्या होता है, उसको कबाड़ा में बेचना होता है। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेजरी वाला जो है चोरी हो गया, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं सर, गया और नवादा के ट्रेजरी सेंटर से। तो इस बात का खंडन बीपीएससी शाम तक कर दी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए बीपीएससी का, देखिए हम लोग नॉमिनेशन का मांग रहे थे कि आप लिखित आश्वासन दे दीजिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं था इनको। और आप जो प्रोटेस्ट का कॉल कर लिए कि अब 6 दिसंबर को करेंगे, तो उसके बाद लाठीचार्ज करवा के तब जो है सर दिए कि नहीं हम लागू नहीं करना चाह रहे थे। देखिए बात स्पष्ट है कि अब लड़ाई जो है बीपीएससी क्या कर रही है, छात्र नेता क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, सब लोग एक मंच पर, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी कि परमार से नहीं चलेगा। आपने ये बोला कि मुख्यमंत्री को ही डिसीजन लेना होगा, अब अधिकारियों से नहीं चलेगा, तो आप ये भी इल्जाम लगाते हैं ना कि बिहार को अधिकारी चलाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। 2-4 अधिकारी का आपको नाम बताते थे, एक से एक अधिकारी हैं, केपी रमैया हो, संजीव हंस हो, अभी आप देख रहे हैं रवि परमार, मनु भाई, इसके पहले अतुल प्रसाद जी थे, के पाठक थे, कुछ ऐसे। आप भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति ये लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको ईमानदार आईएएस अधिकारी का नाम बता रहे हैं, आईएएस IPS का, सब भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, सीधे, कोई डर भय नहीं। अरे भाई सब पर जांच बैठा हुआ है, संजीव हंस हो, केपी रमैया हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है। और रवि परमार, मनु भाई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, इनका नियुक्ति ही गलत है। कई महादलित विकास मिशन का पैसा गबन करके व्यक्ति भागे हुए हैं, इतने बड़े पद पर है। ऑनरेबल बीपीएससी चेयरमैन, बीपीएससी की भी गरिमा का इनको ख्याल नहीं रहा, और छात्रों को करें कि नॉन सीरियस है, क्रिमिनल माइंडेड है। तो ऐसे ऐसे लोगों से बचना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। ऐसे लोगों को बैठा कर क्या होगा, बिहार का भविष्य नहीं है। प्रगति यात्रा पर है सर, तो प्रगति यात्रा कब होगी, जब आपके युवा हैं, और युवा मेन स्टेक होल्डर है, उनको नाराज मत कीजिए, क्योंकि ये जो नाराजगी जो होगी ना, वो सत्ता को कहीं ना कहीं सारे शिक्षक एक होने वाले हैं, और गर्दनी बाग धरना स्थल पर वो दृश्य दिखेगा जो हम लोग देख चुके हैं पहले। हाँ देख चुके हैं, और एक अलग स्वरूप में भी दिखाई देगा आपको, हो सके स्वरूप दूसरा हो, लेकिन हिंसात्मक, बिल्कुल अहिंसात्मक, एक पत्ता भी नहीं खड़खड़ा। कभी देखिए बीपीएससी के जो छात्र होते हैं वो हिंसा कर नहीं सकते, और हिंसा के दम पर कोई आंदोलन जीता नहीं जा सकता है। 2 महीना से ऐसे थोड़ी बैठे हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हैं, और इतनी बड़ी बहाली को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। 2035 पद हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये नारा दे रहे हैं, और री एग्जाम करवा कर हम लोग हटेंगे, क्योंकि लगातार एक मांग है, बीपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा और री एग्जाम। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, अभी भी देर हुआ है, पर सवेर अभी भी आपको देर, हम लोग मान गए कि देर हो गया, लेकिन अभी सवेर अभी होना बाकी है। बिल्कुल एक बार एक धक्का फिर से महाजुटान, जिस प्रकार से कुंभ में साधु संन्यासियों का महाजुटान चल रहा है, उसी प्रकार से बेरोजगारों और नौजवानों का महाजुटान गर्दनी बाग धरना स्थल पर फिर से हुंकार भरेगा। री एग्जाम, मन्नू भाई गो बैक, इसी नारों के साथ हम लोग उद्घोष करेंगे। देखिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे फिर से लोगों के, क्योंकि हक की जब लड़ाई होती है तो रोंगटे खड़े होते ही होते हैं। तो बस देखना है कि क्या होता है, क्योंकि आज रात से जुटान शुरू हो जाएगा, और 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का जो हक का लड़ाई था वो फिर से शुरू हो चुका है। ×2, ×3, ×5 हो सकता है, ×1000 भी हो सकता है। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग अपने हक के लिए अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये नारा है। एक धक्का फिर से, देखना होगा कि कितना बड़ा धक्का होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मुझे के साथ, धन्यवाद।